मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले हाई स्कूल क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स के अलोंग होता है तो ये पॉजिटिव होता है, इसके अपोजिट हमारा निगेटिव होता है। ये वाई के अलोंग है तो ये पॉजिटिव होता है, इसके अपोजिट हमारा माइनस होता है। एक्स हमारा फर्स्ट और इसमें एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, इसी तरह इसमें हमारा एक्स निगेटिव होता है। इसी तरह y यहाँ पर पॉजिटिव होता है और y यहाँ पर निगेटिव होता है। तो एक बार से फिर यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x हमारा निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारे दोनों x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है। यहाँ x हमारा पॉजिटिव, y निगेटिव। तो ये हमारे x पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे x निगेटिव होते हैं। यहाँ पर y हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y हमारा निगेटिव होता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट्स, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट्स, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमारे सभी प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट्स में x माइनस वाई प्लस होता है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट्स में दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारा x प्लस वाई माइनस। ये जस्ट इसका अपोजिट, यदि यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर दोनों माइनस है। यहाँ x माइनस है तो x प्लस है, यहाँ y प्लस है तो यहाँ माइनस है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को समझते हैं। जैसे ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। कोऑर्डिनेट में हम ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। यदि सपोज करो हमें P पॉइंट पर आना है तो P पॉइंट पर आने से पहले हम x एक्स के अलोंग चलेंगे, फिर y एक्स के अलोंग चलेंगे। इसको हम P पॉइंट सपोज करते हैं। तो जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y सपोज किए, ये x और y हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यदि हम x एक्सिस पर x, y एक्सिस पर y लेते हैं तो वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जैसे कि ये हमारा x एक्सिस है, x के अलोंग है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y एक्सिस के अलोंग है यानी y एक्सिस। अब हमें O से P पे जाना है तो पहले हम x एक्सिस के अलोंग जाएंगे, फिर यहाँ से y एक्सिस के अलोंग जाएंगे, तब हम P पर जाएंगे। तो यदि हमें OP का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल को फोकस करना होगा। इस ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री हुआ तो हम यहाँ राइट ट्रायंगल के फार्मूले से यानी पाइथागोरस के फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, यदि हम x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते हैं तो वो y आता है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस पे गिवन करते हैं तो वो x के इक्वल आता है। इसी तरह हम डिस्टेंस OP गिवन करते हैं यानी ओरिजिन से, तो वो हम पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडरवुड, तो ये हमारा यानी OP डिस्टेंस है यानी ओरिजिन पॉइंट से।
तो हमें इसको एक बार फिर फोकस करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। पी हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि हमें ओपी का डिस्टेंस गिवन करना है या ओपी का ओ से पी तक का ट्रेवल हमें देखना है, तो हमें पहले एक्स एक्सिस चलना होगा, फिर वाई एक्सिस। तो ये 90 डिग्री बनने के कारण हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो अब हम अपना ध्यान पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पर करते हैं। तो इसको समझने से पहले फिर एक बार हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसमें हम ये हमारा ओ यानी ओरिजिन पॉइंट है, ये पी है। तो जैसे हम उसमें एक्स वाई सपोज करते थे, तो यहाँ आर थीटा सपोज करते हैं। तो ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर जो हमारा ये आर है ओपी, हमने आर सपोज किया, ये एक्स एक्सिस से हमारा थीटा एंगल्स ऑब्टेंड करता है। जब ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऑब्टेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा जो x है हमारा, वो r कोस थीटा के इक्वल होता है, और y जो होता है हमारा r साइन थीटा के इक्वल होता है। यदि हमें यहाँ पर OP गिवन करना है, तो एक बार फिर वही 90 डिग्री एंगल होने के कारण ये राइट एंगल बना, और जब ये राइट एंगल है यानी राइट ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम यदि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन देखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम x को r कोस थीटा और y को r साइन थीटा के इक्वल होता है ये। तो हम यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो उस समय r स्क्वायर इक्वल इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस यानी आर गिवन करने का फार्मूला है यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। यदि हमें एंगल निकालना है, तो उस कंडीशन में आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स। तो आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स, या थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये एंगल गिवन करने का फार्मूला है उस कंडीशन में जब पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें गिवन होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बिटवीन होगा। हमने एक पॉइंट ए x1 y1 एंड अदर्स पॉइंट बी x2 y2 सपोज किया। तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडरवुड। तो इस फार्मूले को हमें लर्न करना होगा। तो जहाँ पर x2 और y2 हमारे b के कोऑर्डिनेट है, x1 और y1 हमारे a के कोऑर्डिनेट हैं। तो इस आर्टिकल को हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो ये हमने कोई एक लाइन a और b, a के कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट हमारे x2 और y2। हमने 2 पॉइंट्स A और B यानी एक लाइन ए बी हमने सपोज करी। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये हमारा ओरिजिन है। तो ये हमारा x1 होगा, इसी तरह ये हमारा x2 होगा। इसी तरह ये हमारा y1 होगा
और y2 हमारा x एक्सिस से b तक की डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से यदि हम a से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ तक ये हमारा x1 है, ये पूरा x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा, यानी ये हमारा x2 माइनस x1। इसको मैं c सपोज कर लेता हूँ, यानी AC हमारा x2 माइनस x1 होगा x एक्सिस पे। इसी तरह हमारा कंप्लीट तो y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये डिस्टेंस जो हमारा होगा ये y2 माइनस y1 होगा। अब हमारा ABC ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्रायंगल गिवन हुआ। तो जब ये राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए AB का डिस्टेंस गिवन करने के लिए तो सबसे पहले हम AC जो हमारा है x2 माइनस x1 है, इसी तरह हमारा BC जो है y2 माइनस y1 है, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। तो ACB इन ट्रायंगल में हम पाइथागोरस की थ्योरम के अनुसार AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC जो हमारे पास है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। इसी तरह BC जो हमारे पास गिवन है, यानी गिवन किया है हमने, y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर। तो AB इक्वल हमारा जो गिवन होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए फार्मूला है, जो हमने इसे प्रूव भी किया। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 6 माइनस 3 एंड 0 3। तो हम अपनी तरफ से लेट 2 पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 6 3 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट 0 3 सपोज करते हैं। तो देन तो ये हमने A सपोज कर लिया, ये B सपोज कर लिया। A के कोऑर्डिनेट हमने 6 माइनस 3 और B के कोऑर्डिनेट 0 3 सपोज कर लिए। तो बस ये हमने ये सपोज किया है बेटा, हमें भी पता है कि यहाँ 0 ओरिजिन है, x एक्सिस पे ओरिजिन है। तो अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस गिवन करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर x2 हमारे पास 0, ये 6, इसी तरह y2 हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो कुल मिला के 72 का अंडर रूट, यानी 6 अंडर रूट 2 यूनिट। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर है। तो अब हम सेक्शन फार्मूला 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम A और B एनी 2 पॉइंट लेते हैं। A और B में कहीं पर भी एक P पॉइंट लेते हैं, जिसमें M और N को उसमें M और N में हम उसको रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल को प्रूफ करते हैं और फोकस करते हैं इसको ध्यान से समझने में। तो ये सपोज करो कि मैंने A और B मेरे पास लाइन है, तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2
y2। तो मैं ए बी पे एक पॉइंट में P सपोज करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मैंने सपोज किए, जो P पॉइंट ए बी को m और n रेशो में डिवाइड करता है, m और n रेशो में डिवाइड करता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो ये x1 कोऑर्डिनेट है ये O सपोज करते हैं, इसी तरह ये हमारा x2 डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन होता है वो x2 माइनस x1 है। इसी तरह ये हमारा y1 डिस्टेंस है और x एक्सिस से b तक का डिस्टेंस y2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो y2 माइनस y1 होगा। तो अब हम एक बार इस आर्टिकल पे एक बार फिर फोकस करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ए बी हमने कोई एनी लाइन लिया जिसके टू कोऑर्डिनेट ए और बी x1 y1 और x2 y2 है। ए बी पे हमने एक पॉइंट P लिया जो ए पी एम और पी बी को n रेशो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल को प्रूफ करने के लिए अब हम जो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा एक्स एक्सिस पर जो हमारा डिस्टेंस आता है वो x2 माइनस x1 है। इसी तरह हमने ये एक पॉइंट P भी सपोज किया है। तो इस पॉइंट से हमारा जो ये डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से है एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस है। तो ये जो रेशो हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा वो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रेशो होगा ये पूरा कंप्लीट एक्स है, ये x1 है। तो ये हमारा x माइनस x1 होगा, x माइनस x1। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक x है। तो ये जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा ये x2 माइनस x डिस्टेंस होगा। अब एक बार फिर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो मैंने पॉइंट P सपोज किया है एक्स वाई, तो इस P से यानी यहाँ से ओरिजिन तक हमारा डिस्टेंस x है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस में से यानी x में से x1 माइनस करते हैं। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, गिवन हो रहा है, ये जो डिस्टेंस गिवन हो रहा है ये x माइनस x1 गिवन हो रहा है। तो x माइनस x1 गिवन हो रहा है, x माइनस x1। इसी तरह अब हमारा यहाँ से यहाँ तक तो x है और ये जो है x2 है। तो ये जो डिस्टेंस गिवन होगा, ये डिस्टेंस हमें इसमें से माइनस करना होगा, ये x2 माइनस x होगा। तो अब हमारे पास जो रेशो आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो आ रहा है वो x माइनस x1 है, x माइनस x है। एंड इसी तरह x एक्सिस पे हमारा जो दूसरा डिस्टेंस है, ये x2 माइनस x है। तो अब हम, ये हमारा n पार्ट है, ये हमारा m पार्ट है। तो रेशो की कंडीशन के अनुसार हम x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल हमारा जो रेशो है m अपॉन n है। तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर nx माइनस nx1 इक्वल mx2 माइनस mx। अब x के टर्म वन साइड करते हैं तो ये nx प्लस mx इक्वल, इसको राइट साइड में ले जाते हैं,
mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x इक्वल जो हमारा गिवन हुआ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा x का सेक्शन फार्मूले में x रेशो का यानी x का गिवन हुआ। इसी तरह सिमिलरली y भी हम गिवन कर सकते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह हमारा जो सेक्शन फार्मूला गिवन हुआ, सेक्शन फार्मूला जो गिवन हुआ वो x पे तो यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह y पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जनरल फार्मूला सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन है। इसको लर्न करने के लिए सबसे अच्छा हम एक बार फोकस करते हैं। जैसे ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ये हमारा p पॉइंट है xy, ये हमारा m है, ये हमारा n है। तो इसको लर्न करने के लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये वाला पार्ट m वाला पार्ट x2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह n वाला पार्ट x1 से मल्टीप्लाई होगा, m x2 प्लस n x1। इन दोनों रेशो को प्लस कर देंगे। इसी तरह y में ये वाला पार्ट y से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इस वाले से, फिर नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये लर्न करने का इसका सिंपल मेथड है। तो सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, तो इंटरनल में प्लस साइन यूज करते हैं, एक्सटर्नल में माइनस यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल में जो हमारा ए बी लाइन है, तो जो हमारा पी पॉइंट है वो इनके x यानी बाहर होता है। तो जैसे हमारे a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो a b हमारा m रेशो में डिवाइड होता है, इसी तरह ये n रेशो में डिवाइड होता है। तो x के लिए हमारे पास m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। इसी तरह y के लिए बस x की जगह y यानी m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो इसके लिए हमारे लिए जो फार्मूला जनरल फार्मूला है एक्स वाई यानी m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नल के लिए सेक्शन फार्मूला हमारा ये है। इसको प्रूफ हम इंटरनल वाले मेथड से कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए हम ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये कोई ए बी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। तो अब इसका हमें मिड पॉइंट हमने P सपोज कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट xy है। तो अब ये P जो हमारा ए बी के मिड में है, तो मिड में होने के कारण जब इसका ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो अब हमें इसे मिड पॉइंट गिवन करने के लिए यदि हमारा इंटरनल फार्मूला हमें पता है सेक्शन डिवीजन में इंटरनल फार्मूला x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा इंटरनल फार्मूला सेक्शन के लिए है। तो इसमें यदि हम m इक्वल n, यदि ये p इनके बीच में है, तो ये जो m और n है यानी ये m और ये n,
तो इफ m इक्वल n, तो देन जब p को हम मिड में सपोज कर लेते हैं, लेट p बी द मिड पॉइंट ए बी लाइन, तो देन तो उस कंडीशन में m और n रेशो हमारे इक्वल होंगे। तो जब m और n रेशो इक्वल होंगे तो x इक्वल m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m। तो m कॉमन लेने पर तो x2 प्लस x1 अपॉन 2m, तो m से m कैंसिल, तो x इक्वल हमारा x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो ये हमारा x एक्सिस। तो इसी तरह सिमिलरली y इक्वल y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के लिए हमारा जो जनरल फार्मूला है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए हमारा जनरल फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 each। तो ये हमारा इसका जनरल फार्मूला है एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो इसको लर्न करने के लिए सबसे इजी मेथड जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। x1 x2 x3, अब अंदर x की कोई भी फंक्शन नहीं आएंगे। यहाँ 1 है तो 2 और 3 आएंगे, यानी y के आएंगे। यहाँ 2 है तो 2 के बाद काउंटिंग आती है 3 और 3 के बाद काउंटिंग आती है 1, क्योंकि यहाँ x1 y2 y3 3 है तो 3 के बाद 1 का नंबर है। तो एक बार फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1। अब x3 है तो x3 के बाद जो नंबर आ रहा है y1 का आ रहा है, तो यहाँ y1 माइनस y2। तो बाहर हमारे x1 x2 x3 है, अंदर हमारे y2 y3 पे एंड है तो आगे y3 से एंड स्टार्ट होगा। यहाँ y1 से एंड है तो अगला y1 से स्टार्ट होगा। या इसका एक और भी मेथड, इजी मेथड है, सेकंड मेथड। हम 1/2 लिख लिया हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख लिए x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट लिख लिए x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट लिख लिए x3 y3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिपीट कर देंगे। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, अब इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा ये y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो इस वाले पार्ट में से ये माइनस करके 2 से डिवाइड करने पर एरिया हमें गिवन हो जाता है। बस हमें ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट में फिर रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are 4 4 3 minus 2 and minus 3 16। तो हम अपनी तरफ से इसको लेट A 4 4 B 3 minus 2 and C minus 3 16। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद y3 माइनस y1 x3 के बाद y1 माइनस y2। तो ये इसके लिए जनरल फार्मूला हुआ y2
x1 हमारा 4, y2 -2 और 16 यानी -2 -16, x2 हमारा 3 है, तो y3 हमारा 16 है और ये 4 है, तो 16 - 4। इसी तरह x3 हमारा -3 है और y1 हमारा 4 और ये माइनस यानी प्लस। तो इस तरह हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट की है। -18 यानी -72, ये माइनस प्लस का 12 की 3 से मल्टीप्लाई होने पर 36, ये प्लस का 6 यानी -18। अब ये माइनस का 90 प्लस का 36, तो ये हमारा माइनस का 54/2 यानी -27। एरिया हमारा कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 27 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। यदि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो दैट इज दे आर कोलिनियर। तो हम 3 पॉइंट्स को उस समय कोलिनियर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स। तो हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है और ये कोलिनियर दिए हुए हैं, तो कोलिनियर गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें x की वैल्यू गिवन करनी है। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में कोलिनियर गिवन है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 होगा तो जो भी आंसर हमारा x के आएगा तो वो x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए जनरल फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये हमारा इसका जनरल फार्मूला है। तो अब 1/2 x1 जो हमें गिवन है वो x है, y2 1 और 5 यानी 1 - 5 प्लस x2 हमारा 2 है, तो y3 5 और माइनस यानी 5 + 1, तो माइनस माइनस प्लस। इस तरह x3 हमारा 4 है और y1 और y2 हमारा -1 और 1 यानी -1 ही हुआ। तो 1/2, तो ये माइनस का 4x प्लस का 6 यानी 12 माइनस का 2 यानी -8। तो अब हमारे पास जो गिवन हुआ 1/2 माइनस का 4 प्लस 4, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन हुआ यानी माइनस का 2x प्लस 2 से डिवाइड। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 गिवन है, तो गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 यानी कोलिनियर दिया हुआ है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने गिवन किया -2x प्लस 2 = 0, तो इस 2 को राइट साइड में ले जाने पर -2x = -2 माइनस से -x = 1, तो हमारी x की जो वैल्यू आ रही है 1। तो वो उस कंडीशन में है यदि हमारे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो आज मैंने 2 फार्मूले डिस्टेंस और सेक्शन
डिवीजन का फार्मूला प्रूफ करवाया है, इसी तरह मिड फार्मूला भी मैंने प्रूफ करवाया, और मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर 2 क्वेश्चन किए हैं। तो इन फार्मूलों को आज आपको लर्न करने होंगे, इनके मेथड को जो मैंने प्रूफ किया है उन पर फोकस करना होगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।